नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। अभी हम इस वक्त रांची एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें से 2 जवान झारखंड के भी थे। तो आज रांची के एयरपोर्ट पर एक जवान गणेश हांसदा का पार्थिव शरीर भी कुछ क्षणों में यहाँ रांची एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगा और कुछ क्षणों के लिए एयरपोर्ट पे पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य जो मंत्री हैं और राजनेता हैं सभी अभी आकर के यहाँ पे वीर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसको लेकर के प्रशासन की तैयारी है। ये रांची एयरपोर्ट का विजुअल आप देख पा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। यहीं पे पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और झारखंड की राज्यपाल महोदया भी पहुंची हुई हैं। तो बहुत ही गमगीन समय था वह दृश्य जब हमारे देश के जवान का पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट पर पहुंचा। तो आप ये विजुअल आप देख सकते हैं। रांची एयरपोर्ट पर झारखंड के वीर सपूत का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। आप आर्मी के जवानों को भी आप देख सकते हैं और एक एक करके सभी जो भी हमारे राज्य के मंत्री और राजनेता हैं और राज्यपाल एक एक करके वीर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और फिर यहाँ से उस पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव के लिए रवाना कर दिया गया आर्मी के गाड़ी से। इस मौके पे झारखंड के मुख्यमंत्री ने क्या कहा हम आगे सुनेंगे, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया है शहीद के परिजनों को राज्य में उनकी पसंद का भूखंड एवं पेट्रोलियम मंत्रालय से पेट्रोल पंप आवंटित करने का आग्रह करेगी सरकार, ताकि शहीद के परिजन को पूरे सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकें। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। हम फिर भी आइए सुनते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री ने क्या कहा। फिर इसी विजुअल के माध्यम से आगे सुनेंगे कि रिटायर्ड कर्नल एसके सिंह ने क्या कहा और हमारे राज्य के पुलिसकर्मियों का क्या कहना है और भाजपा नेता हेमलाल मुर्मू ने क्या कहा। फिर भी हम आइए बढ़ते इस विजुअल की तरफ। उन सभी शहीदों को मैं अपनी ओर से सलाम करता हूं। आज उनकी वजह से देश में हम आराम चैन की नींद सोते हैं। उनके परिवारों के साथ आज ये पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। सभी के परिवार में आज निश्चित रूप से शोक की लहर है। और आज हम सब लोग मिलकर इनके परिवार के साथ खड़े हैं और आने वाला समय भी इनके पूरे परिवार के साथ ये सरकार खड़ी रही। आमतौर पर प्रावधानिक तौर पर शहीदों को और उनके आश्रितों को मिलने वाली सुविधा तो सरकार देगी ही, इसके साथ साथ में हमने यह भी निर्णय लिया है कि अब सीमा पर शहीद होने वाले हमारे शहीद जवानों को हम 2 और सुविधाएं देंगे। ये हमने निर्णय लिया है। पहला निर्णय ये कि शहीद परिवार को, उनके आश्रितों को राज्य में कहीं भी उनके मनपसंद की भूखंड मुफ्त उपलब्ध कराएगी और उस भूखंड में पेट्रोल पंप आवंटन करने हेतु पेट्रोलियम मंत्रालय से आग्रह करेंगे और उस आग्रह में
आश्रित परिवारों को पेट्रोल पंप आवंटन हो, वो अपनी नीति में ये अंकित करें। इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि जो शहीद परिवार है वो मान सम्मान के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से खुशहाल रहे और स्वाभिमान से जी पाए। जैसा कि हम जब जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं कि चाइना लगातार धोखे से वार कर रहा है और इस बार तो उसने अति कर दी है। क्या कहना चाहेंगे सर बतौर फौजी, क्योंकि फौजी रिटायर जरूर होते हैं लेकिन उनके दिल में फौज हर समय रहता है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था तो मेरी पहली पोस्टिंग डीबीओ में थी, काराकोरम, ये जहाँ पे ये हो रहा है उसी के आसपास था। तो वहाँ पे मैं रहा हूँ, वहाँ का जो ज़मीन है वहाँ को मैं जानता हूँ, चाइना के ट्रूप्स को भी मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। मैं यही बोलना चाहूँगा कि चाइना का एक स्पेशल टेक्निक है। वो टेक्निक क्या है कि पहले बातचीत करके एकदम बिल्कुल मित्रवत व्यवहार बना करके माहौल को ठंडा करके शांत करके उसके बाद में वो जो है सो पीछे से वार करता है। हमारे सैनिक वहाँ पर लड़ाई के मूड में नहीं गए थे, उनको करबद्ध प्रार्थना करने गए थे कि यू गो बैक। जो नेगोशिएशन हुआ था, जो पीछे जाना था, दोनों के सैन्य कमांडर और दोनों के पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग थे वो बोले थे पीछे जाने के लिए। तो वहाँ पर जिस तरीके से उन लोगों ने निर्मम, हमारे सैनिकों को जिस तरीके से निर्मम हत्या, उन लोग की, मैं हत्या बोलूँगा उसको, हत्या किया है, मतलब ये कंडेम करता हूँ मैं इसको। और पूरे विश्व पटल पर, सारे विश्व के सारे जितने भी देश हैं, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी जो है सो चाइना को ओपन फोरम में आके इनका विरोध होना चाहिए। हमारे भारतवर्ष पर 62 में इन्होंने पीछे से वार किया, पंचशील समझौता कोई ने माना नहीं, मैकमोहन लाइन को नहीं माना। फिर पीओके में जो हमारा धरती है वो पाकिस्तान से धोखे से इन लोग गिफ्ट में लिवा लिया। काराकोरम पास के ऊपर से जो इन लोग एक कॉरिडोर बना रहा है, रास्ता बना रहा है, और ये माओ त्से तुंग के आधार पे जो एक पाम एंड 5 फिंगर पॉलिसी पर इन लोग 5 फिंगर में भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, सिक्किम, इन सब चीज़ों को वो पकड़ करके और एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो बनाया है, नीचे से श्रीलंका को इधर ले लिया, इधर से आपको बाकी जो घेर रहा है हमें, वो जान रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है, बहुत ताकतवर बनने वाला है। एशिया में यदि कोई चाइना को पकड़ सकता है तो भारत ही पकड़ सकता है। इसलिए भारतवर्ष को इकोनॉमिकली और सैन्य के रूप में पिछाड़ने के लिए उसने ऐसा काम किया है। मैं सभी भारत देश के सभी अपने जितने भी भारत देशवासी हैं, हमारे देशवासी हैं, मैं एक सैनिक होने के नाते मैं सभी से ये मैं आग्रह करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप भारतीय सेना का और भारतवर्ष का चाइना के विरुद्ध में यदि मदद करना चाहते हैं तो असली मदद होगी बाइकॉट चाइना, चाइना का बहिष्कार, चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार, चाइना में बने हुए जो मोबाइल ऐप पे चलाते हैं, जो हमारी सारी सूचनाओं के एकत्रित करके वो अपने यहाँ उस पर हमारे डेटा को चोरी करके हमारे डेटा से खेलते हैं। मोबाइल ऐप में वो चाइना का जो ऐप है उसके चाइना के ऐप का बहिष्कार। हम जो उनको सामान खरीदते हैं, करोड़ों के $45 बिलियन का जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेफिसिट है, हम उनसे ज़्यादा सामान खरीदते हैं, उनको भेजते कम है। सो इसका सब हम बहिष्कार करें। चाइना को फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली वीक करने का इससे अच्छा मौका हमारे पास में नहीं है। इसलिए हमारा सभी से, मैं तो कैंपेन भी चला रहा हूँ कि बाइकॉट चाइना एंड चाइनीज आइटम, चाइनीज ऐप, चाइनीज सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग, जहाँ पर भी चाइना लिखा हुआ प्लीज बाइकॉट इट। तो ये तो जोश था एक फौजी का, जिन्होंने अनुरोध किया आपसे कि चाइनीज प्रोडक्ट का कम से कम विरोध करें, और इस विरोध से ही हम भारतीय सेना को बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। मगर सर, जैसा कि आपने चर्चा किया, लेह लद्दाख वगैरह में आप पोस्टेड थे, वहाँ का क्या स्थिति क्या है वहाँ की, और तब और अब में क्या अंतर है सर? आज के सेना को देखें और आपके वक्त के सेना को देखें तो कुछ बदलाव हुआ है। वहाँ की क्या स्थिति है? किन विषम परिस्थितियों में रहकर आप सब हमारे देश की रक्षा करते थे और आज? देखिए, मैं वहाँ पर परतापुर एक जगह है,
वो परतापुर से हम लोग वहाँ पे पोनी या खच्चर इस पर सवारी करके हम लोग करीब तीसरे या चौथे दिन सिल्क रूट वहाँ पे है जो चाइना जाता, उससे हम एक पोस्ट है चुंगतास, एक पोस्ट है डिबियो, तो मैं दोनों पोस्ट पे वहाँ रहा हूँ। वहाँ पर आप ऑक्सीजन की बहुत कमी है। ऑक्सीजन का मतलब आप इतना कमी है कि आप 100 मीटर चलने में हाफ जाइएगा। वहाँ पर टोटल फौजी, कौआ, कुत्ता और हमारे फौजी खच्चर के अलावा कोई और चीज़ दिखता नहीं है। पहाड़ के ऊपर पहाड़, पहाड़ के बाद पहाड़, कहीं प्लेन दिखता नहीं है वहाँ पर। मतलब कि सबसे बड़ा शत्रु वहाँ का ज़मीन है हमारे लिए। आपको जैसा पता होगा न्यूज़ में आया कि हमारे कुछ सैनिक जो हैं उनकी लड़ाई में कम मरे, नीचे रेवाइन था जहाँ पर कि पानी नदी का बह रहा था, जमा हुआ पानी था, ऊपर बर्फ़ था, नीचे से पानी बह रहा था, उसमें लोग गिर गए, उससे ज़्यादा दुर्घटना से ज़्यादा लोग मरे हैं। हाँ, खाई में। तो वहाँ पर हमारी परेशानी वहाँ के ज़मीन से है। सिविलियन लोग वहाँ पर बहुत कम रहते हैं, सिविलियन लोग का आना जाना नहीं है वहाँ पे। सिविलियन परतापुर के थोड़ा सा ऊपर तक कुछ गांव है जहाँ पे रहते हैं। वहाँ का सिचुएशन जम्मू कश्मीर का जो